स्टूडेंट्स टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम लोग न्यूमेरिकल्स का डीलिंग कर रहे हैं और इस चैप्टर में भी हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही डील करेंगे। मैंने 5 क्वेश्चंस, आई टॉट यू 5 क्वेश्चंस इन द प्रीवियस क्लास। अब मैं आगे बढ़ता हूं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है वो मैं इस क्लास में आपको बताऊंगा। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। आप देखिए प्राइस इलास्टिसिटी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ो। देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज टू, प्राइस इलास्टिसिटी दे दिया है क्वेश्चन में। इफ प्राइस चेंजेस बाय 5%, what will be the percentage change in quantity? It's very simple. So two things are given. ये आज का पहला क्वेश्चन है। तो आपके क्वेश्चन में EP is equal to 2 given है and percentage change in price given है। Percentage change in price is also given. What will be the percentage change in quantity? So let me first write down the formula for this. EP is equal to percentage change in quantity divided by परसेंटेज चेंज इन प्राइस। है या नहीं? मैंने ऑलरेडी आपको ये फॉर्मूला बताया है। यस सर, बिल्कुल आपने बताया। देयरफॉर EP इज गिवन टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, इसको मैं x मान लेता हूं, एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज गिवन 5। देयरफॉर x विल बी 2 into 5, दैट इज 10% आंसर। देखा आपने कितना आसान है। तो होपफुली अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा आंसर क्या आ गया? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज 10%। क्लियर? अब मैं आपको लेके चलता हूं अगले क्वेश्चन में। ठीक है? यस सर, बिल्कुल ठीक है। नाउ ये रहा आपके स्क्रीन में द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0.5 and percentage change in quantity is given 6. What is the percentage change in price? लीजिए देखिए कितना आसान है। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन EP is given 0.5 and then percentage change in quantity is given 6 और हमसे मांग रहा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो चलो इस फॉर्मूला को पहले लिखते हैं। EP इज इक्वल टू होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देयरफॉर EP का वैल्यू गिवन है 0.5, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी 6 एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस को मान लोगे x। Therefore, x will be 6 divided by 0.5, तो 6 into 10 कर देते हैं। पॉइंट हटाने के लिए ये 5 रह जाता है, 5 से इसको काट दो, तो 12% will be your answer. Hopefully this is absolutely clear. Yes sir, बिल्कुल क्लियर। चलिए, well done। अब मैं आपको लेके चलता हूं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। ये रहा आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 3 मैं पढ़ रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्या लिखा हुआ है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ गुड इज -1। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 में EP इज गिवन -1 और मैंने आपको बताया था कि अगर माइनस में वैल्यू गिवन है तो आप उसको राउंड ऑफ करके प्लस में कर सकते हो। तो मैं -1 को क्या मान रहा हूं? 1। क्लियर? फिर इसके बाद कहता है एट अ गिवन प्राइस द कंज्यूमर बाइज 60 यूनिट्स ऑफ अ गुड। ठीक है? हाउ मेनी यूनिट्स विल कंज्यूमर बाय इफ प्राइस फॉल्स बाय 10%? तो अगला चीज हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस गिवन, दैट इज 10% एंड और क्या दिया हुआ है? एट ए गिवन प्राइस द कंज्यूमर बाइज 60 यूनिट्स ऑफ द गुड। यानी हमारे क्वेश्चन में Q1 दिया हुआ है। Q1
आपने प्रीवियस क्लास में सीखा था, जो इनिशियल क्वांटिटी है डिमांडेड वो गिवन है और मुझे Q2 निकालना है, फाइनल क्वांटिटी, यही मांगा है ना। तो आप देखो क्या मांग रहा है, हाउ मेनी यूनिट्स विल द कंज्यूमर बाय इफ द प्राइस फॉल्स बाय 10%। तो यहां पे मैं Q2 निकालना यहां हमें पड़ेगा, Q2 का डिमांड कर रहा है ये क्वेश्चन। ओके, तो आओ बनाते हैं। नाउ परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज गिवन, तो मैं यहां पे परसेंटेज वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। दिस इज परसेंटेज चेंज in quantity divided by percentage change in price। देखो बहुत सिंपल है, therefore EP का वैल्यू मैं ले रहा हूं 1, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी मुझे नहीं पता तो मैं इसको X मान लेता हूं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस मुझे पता है 10 है, therefore X will be 1 into 10 that is 10%। तो एक चीज तो हमारा ये निकल गया कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी जो है वो है 10%। ठीक है, यानी जो आपके डिमांड में चेंज आया है, बाबू बहुत ध्यान से देखो, ट्रिक सिखा रहा हूं, जो आपके डिमांड में चेंज आया है वो कितना परसेंट है, 10%। तो चेंज दो तरह का हो सकता है, या तो आपका डिमांड बढ़ा होगा या फिर आपका डिमांड घटा होगा। समझे ना, चेंज कह रहा है 10% है, तो चेंज दो चीज दोनों हो सकता है, बढ़ भी सकता है डिमांड या घट भी सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका डिमांड बढ़ा है या घटा है, वो डिपेंड करता है प्राइस पे। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था प्राइस फॉल कर गया था, प्राइस गिर गया था, प्राइस घट गया था, तो डिमांड क्या होगा, इसमें बढ़ जाएगा। अंडरस्टैंड? सो डिमांड हमारा कितने परसेंट से बढ़ा, वो मैंने यहां पे निकाला 10%। प्राइस गिर गया था तो डिमांड बढ़ गया, कितने परसेंट से, 10% से। देयरफॉर पहले मेरा डिमांड कितना था, 60, अब ये बढ़ा कितने से, 10% से, तो मेरा Q2 का क्या वैल्यू हो जाएगा, Q2 विल बी 60 प्लस 10% ऑफ 60, दैट इज 60 प्लस 6 इज इक्वल टू 66। आंसर देखो कितना आसान है। होपफुली दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताओगे, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, अब मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपके स्क्रीन में, मैं पढ़ रहा हूं, आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, ए फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी बाय ₹2 पर यूनिट लीड्स टू एन इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय 10 यूनिट्स। कह रहा है जब प्राइस ₹2 से गिर गया, फॉल कर गया, तो डिमांड जो है वो 10 यूनिट्स से बढ़ गया। इट्स प्राइस इलास्टिसिटी इज -1। कैलकुलेट द क्वांटिटी डिमांडेड एट द इनिशियल प्राइस विच वॉज ₹10 पर यूनिट। तो कितना आसान है, तो क्या है ना, ये रहा मेरा एक डिमांड शेड्यूल, ये मैं यहां पे लिखूंगा प्राइस, यहां पे लिख रहा हूं डिमांड विच इज डिनोटेड बाई Q एंड प्राइस इज ऑफ कोर्स डिनोटेड बाई P। तो कह रहा है कि तुम्हारा जो इनिशियल प्राइस था वो ₹10 था, और क्वेश्चन के शुरू में लिखा हुआ है कि प्राइस जो है फॉल कर गया, गिर गया ₹2 से, तो प्राइस ₹8 हो जाता है। तो तुम्हें बताना है कि बताइए, और एक चीज और दिया है कि क्वांटिटी, प्राइस के फॉल करने से क्वांटिटी हमारा 10 यूनिट्स से बढ़ गया। तो आपको बताना है कैलकुलेट द क्वांटिटी डिमांडेड एट द इनिशियल प्राइस। तो हमारा जो इनिशियल प्राइस था उसमें इस प्राइस के लिए हमारा क्वांटिटी क्या था, तो मैं उसको X मान लेता हूं। क्लियर? और जैसे ही प्राइस फॉल किया तो क्वांटिटी बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया, कितने से बढ़ गया, 10 यूनिट से, तो आपका फाइनल डिमांड हो जाएगा X प्लस 10। होपफुली यू आर अग्रीड विथ मी। यस सर, बिल्कुल अग्रीड हो। और इलास्टिसिटी कितना दिया हुआ है, इलास्टिसिटी इज गिवन -1।
EP is given -1, so I am going to ignore this minus sign and I am going to take this as 1. Clear? तो अब मैं यहाँ पे EP का फॉर्मूला लिख रहा हूं. So EP will be, अब मैं प्रोपोर्शनेट मेथड वाला फॉर्मूला लिख रहा हूं. तो प्रोपोर्शनेट मेथड का फॉर्मूला मैंने समझाया था, डेल्टा Q बाई Q into P by delta P. Now EP is given 1. What is delta Q? Delta Q का मतलब होता है Q2 minus Q1. Here is your Q2, here is your Q1. This one is Q2, this one is Q1. So let me get delta Q. So delta Q क्या होता है? It's Q2 minus Q1. तो बाबू देखो Q2 है x plus 10, यहां से मैं माइनस कर दूंगा ये x को मैंने माइनस कर दिया. क्लियर? इट इज डिवाइडेड बाय Q. Q क्या है? x. Q मतलब इनिशियल क्वांटिटी होता है, वो है x. इनटू P. P मीन्स इनिशियल प्राइस 10. व्हाट अबाउट डेल्टा P? डेल्टा P मीन्स चेंज इन प्राइस. चेंज इन प्राइस का मतलब P2 माइनस P1, दैट इज 8 माइनस 10 गोइंग टू बी -2. बट मैं माइनस साइन को यहाँ पे इग्नोर करूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा 2. अब आसानी से मैं x का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता हूं. देयरफॉर 1 is equal to x cancel. It becomes 10 by x into 10 by 2. Therefore, अगर x को मैं इधर ले आता हूं, 2 को इधर ले आता हूं, it's 2x equal to 100. Therefore, x will be 100 by 2, that is 50 units. और यही हमसे मांग रहा था कि x हमने माना था इनिशियल क्वांटिटी को और हमने निकाल लिया इनिशियल क्वांटिटी 50. So hopefully this is absolutely clear. Yes sir, बिल्कुल क्लियर. आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए. मैं तब तक बोर्ड को रफ करता हूं और चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में. तो इन टोटल अभी तक हम लोगों ने 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है आज का क्लास और प्रीवियस क्लास मिला करके. तो अब आइए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके चलता हूं. ये रहा आपके स्क्रीन में नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है a consumer buys 80 units of a good at a price of 5 per unit. ओके, तो मैं यहां पे एक डिमांड शेड्यूल बनाता हूं. दिस इज प्राइस डिनोटेड बाय P, दिस इज क्वांटिटी और डिमांड डिनोटेड बाय Q. तो इसमें कहता है a consumer buys 80 units of a good at a price of 5 per unit. जब प्राइस 5 था तो इन्होंने 80 यूनिट्स परचेस किया. If price elasticity of demand is -2, यानी EP given है -2, what price will he buy? At what price will he buy 64 units? कहता है अब जो है 80 से घट के उसको 64 यूनिट्स खरीदना है, तो बताओ ये प्राइस कितना होगा. यानी दे आर आस्किंग फॉर दिस P2, ठीक है, फाइनल प्राइस. सो मैं यहां पे EP का फॉर्मूला पुट कर रहा हूं प्रोपोर्शनेट मेथड वाला, डेल्टा Q बाई Q इंटू P डिवाइडेड बाई डेल्टा P. देयरफॉर EP इज गिवन -2, मैं इसको लेने वाला हूं 2, तो मैंने ले लिया 2. डेल्टा Q you all know is the change in quantity. तो चेंज इन क्वांटिटी है 64 minus 80. If I calculate 64 minus 80, I get -16. माइनस को मैं इग्नोर कर दूंगा and now I am having only 16. So delta Q की जगह मैंने पुट कर दिया 16. What about Q? Q means initial quantity, that is 80. What is P? P means initial price, that is 5. And what about delta P? Delta P का मतलब होता है change in price, that till now I don't know because P2 is not given, that I have to find out. So I am considering it as delta P. Therefore 16 से इसको काट दो, 5 आ गया, 5 कट गया. So your delta P, अब डेल्टा P को मैं इधर ला रहा हूं, 2 को इधर ला रहा हूं, so it's 1/2. एक बार कैलकुलेशन सब कोई चेक कर लो, मैं सही बना रहा हूं, ये गलत बना रहा हूं, क्या कर रहा हूं. बिल्कुल सर आप सही बना रहे हैं. तो ये 0.5 आ गया. यानी हमारा जो प्राइस है, देखो डेल्टा P मतलब होता है चेंज इन प्राइस. बच्चों अच्छे से दिमाग में चीज को डाल लो. डेल्टा P मतलब होता है चेंज इन प्राइस
और हमारा प्राइस 50 पैसे से बदल रहा है, 50 पैसे से। अब चेंज मतलब मैंने अभी अभी सिखाया था, या तो वो बढ़ रहा है या फिर वो घट रहा है। कैसे पता चलेगा हमें कि वो बढ़ रहा है या घट रहा है? हमें पता चलेगा डिमांड से। यहां देखो डिमांड घट रहा है, तो डिमांड जब घटता है तो प्राइस बढ़ने से डिमांड घटता है, यानी प्राइस जो P2 है अब वो 5 रुपए से बढ़कर हो जाएगा 5.50, 50 पैसे से वो बढ़ जाएगा। Therefore, your answer will be P2 will be 5 plus 0.5, it's 5.5 answer. होपफुली दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन फ्रॉम दिस चैप्टर। होपफुली आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक और क्लास हम प्राइस इलास्टिसिटी के लिए करेंगे, और उस क्लास में मैं और जो डिफरेंट मेथड्स है प्राइस इलास्टिसिटी निकालने का, एक्सपेंडिचर मेथड एंड ऑल, वो हम लोग सीखने वाले हैं। तो डोंट मिस द क्लास। एंड बच्चों, अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करो। और अगर आपको चैप्टर के नोट्स चाहिए होंगे तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू व्हाट्सएप मी अबाउट द नोट्स। मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा उसका PDF बना करके। ओके, ठीक है, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए अलविदा।